तो हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक 2017 सेकेंड शिफ्ट साइंस का सीरीज। इसमें हम आज आपको 15 ऑनलाइन का क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसमें माइंड पावर किलर कंसेप्ट भी आपका रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है ना। यानी गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, तो उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। माइंड पावर किलर कंसेप्ट को देखिए, गाड़ियों के साइड मिरर यानी पीछे देखने का आईने के रूप में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। हजामती दर्पण यानी दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए केस उस जो बनवाते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये सब हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट वही दे रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कुल 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम हैं? 2 नियम हैं, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? यानी व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा, KWH। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। और एक अश्वशक्ति यानी 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ये भी याद रखिएगा। एक अश्वशक्ति यानी 1 HP बराबर होता है 746 वाट, है ना। अगला क्वेश्चन, AIDS यानी एड्स का पूरा नाम क्या होगा, यह लिखें। तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद रखिएगा, पूरा नाम पूछता है। अगला क्वेश्चन है, यसद लेपन किसे कहते हैं? उत्तर होगा लोहे जिंक धातु, लोहे पर, यहाँ पे होता है लोहे पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। एक बार पुनः सुनिए, लोहे पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। अगला क्वेश्चन से कहते हैं, तो आयरन को जब हम नम हवा में छोड़ दिया जाता है, आयरन को जब नम हवा में छोड़ दिया जाता है तो उसकी सतह पर भूरे रंग की परत पड़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जंग कहते हैं, है ना। जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O। Fe2O3 इंटू XH2O जंग का रासायनिक सूत्र, याद रखिएगा। गोल्ड अर्थात सोना एक ऐसा धातु है जो वायु में संक्षारित नहीं होता, यानी इस पर जंग नहीं लगता है। धातु के ऊपर पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यसद लेपन करके, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। यानी लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो ये आपके जंग लगने से बचाने के उपाय थे, है ना। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक और है, एनोडीकरण का परिभाषा। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को। माइंड पावर किलर कंसेप्ट को देखिए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, या CaSO4 इंटू हाफ H2O, या 2CaSO4 इंटू H2O। ये आपके 3 नाम होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र 3 को बनता है। अगला है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। इसका सही मतलब जो संतुलित समीकरण होगा वो बनेगा 6CO2 प्लस 12 H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी अधातु का नाम बताएं जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपका ब्रोमीन, क्या होगा? ब्रोमीन। माइंड पावर किलर कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा, माइंड पावर किलर कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सामान्य ताप या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु आपका पारा है, गैलियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। पारा जिसकी परमाणु संख्या 80 होती है, गैलियम जिसकी परमाणु संख्या 31 होती है, रुबिडियम जिसकी परमाणु संख्या 37 होती है, सीजियम जिसकी परमाणु संख्या 55 होती है और फ्रांसियम जिसकी परमाणु संख्या 87 होती है। सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु ये आपका ब्रोमीन है, जिसकी परमाणु संख्या 35 होती है। तो ये आपके माइंड पावर किलर कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए,
कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या भाई साहब 20 होती है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20। माइंड पावर किलर कंसेप्ट को ध्यानपूर्वक देखिएगा, है ना। आयरन यानी लोहा, लोहा की परमाणु संख्या 26 होती है। ये सब जो भी हम माइंड पावर किलर कंसेप्ट आपको दे रहे हैं, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, जिसका हम ऑब्जेक्टिव यानी वो एक लाइन का माइंड पावर किलर कंसेप्ट बना के आपको दिए, ताकि आपको हमेशा ये माइंड पर बना रहे। तांबा यानी कॉपर, कॉपर की परमाणु संख्या होती है 29। पारा यानी मरकरी, मरकरी की परमाणु संख्या होती है 80। जिंक यानी कि जस्ता, जस्ता की परमाणु संख्या होती है 30। मैग्नीज की परमाणु संख्या होती है 25 और सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या भाई साहब 11 होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखें। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आपका होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। हॉर्लिक्स यानी कि माइंड पावर किलर कंसेप्ट, विटामिन ए की कमी से होता है आपको रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। विटामिन ई की कमी से होता है जनन शक्ति में कमी। और विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का ना बनना। तो विटामिन में जो इम्पोर्टेंट था वो हम आपको इसमें दे दिए हैं, आप ध्यान रखिएगा इसका, है ना। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। अगला क्वेश्चन, मानव में दो उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखे, यानी जो मानव के शरीर से बाहर निकलता है दो उत्सर्जी पदार्थ, है ना। तो पसीना हो गया, मलमूत्र हो गया, और भी हैं। में अपघटकों की भूमिका बताएं। तो उत्तर होगा पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने में अपघटकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह पौधे तथा जंतुओं के मृत शरीर तथा अन्य वर्ज्य पदार्थों का जीवाणुओं और कवकों के द्वारा अपघटन करता है। ये जीवाणु मृत जीवों के शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्व में मुक्त कर देते हैं, जो विभिन्न गैसों के रूप में वायुमंडल में चले जाते हैं। अन्य ठोस एवं द्रव्य पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार अपघटक पारिस्थितिक संतुलन कायम रखने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका इसका आंसर था, देख लीजिएगा, है ना। ये एक लाइन का क्वेश्चन। अमीबा में गति, यहाँ कुछ नहीं होता। अमीबा में गति किस भाग में होती है? तो पादप या कुटपाद से, है ना, है ना। अगला यही था आपका क्वेश्चन, हाँ यही था। अमीबा में गति किस भाग से होती है? तो कुटपाद से या पादप से, ठीक ना, याद रखिएगा। और ये आपके 15 क्वेश्चन थे। इधर आगे हम इस पे वर्क कर रहे हैं, बन ही रहा है अभी PDF। तो चलिए, हम 15 क्वेश्चन का एक लाइन का आपको आंसर दे दिए हैं। एक बार देख लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, है ना, जिससे कि आपको हमारा जब भी वीडियो लोड हो तो आपको भी नोटिफिकेशन मिले और आपके दोस्तों को भी। तो चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।